हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश सब अच्छे होंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाते, इसलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तो हमने किस किस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए उस वीडियो में? ओम्स लॉ पे, ठीक है, ओम्स लॉ पे, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस से रिलेटेड और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स अलोंग विद देयर फेसेस एरियाज एंड लेंथ। विच ऑफ द कंडक्टर्स विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड वाई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये देखो आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक रेलवे की या आपकी अभी एसबीआई आपकी पीओ की वैकेंसी निकली हुई है, उन सब में भी जीएस के पोर्शन में ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी इसके बाद हम उससे रिलेटेड भी वीडियोस और बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 3 हमें फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, जो कि कॉपर कंडक्टर से बनी हुई है। हमें इसमें बताना है तीनों कॉपर कंडक्टर से बने हुए सिलेंडर में कि सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है और वाई। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखो एक रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला था। क्या था? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो हमें क्या करना है? देखो फर्स्ट वाले के अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का? R इज इक्वल टू रो, L की जगह आपका L ही है और A की जगह A ही है। ठीक है, यानी कि आपके सिलेंडर की लेंथ यहाँ पर L गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है। ठीक है, अभी हम फिगर B की बात करते हैं। फिगर B की, तो फिगर B में देखो आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका हाफ कर दिया है और लेंथ आपकी डबल कर दी है, यानी कि A इज इक्वल टू ए बाई 2 और L इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। क्या होगी हमारी? R इज इक्वल टू रो, L होता है तो L की जगह हम 2L पुट करेंगे और अपॉन A की जगह A बाई 2, A बाई 2। आपको पता है जब नीचे ये डिवाइड में अगर ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि दिस वन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू रो 4L अपॉन A, 4L अपॉन A। 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं फिर थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या किया है? थर्ड फिगर में आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया आपका? डबल, लेकिन लेंथ कितनी कर दी है? लेंथ कर दिया आपकी हाफ, लेंथ कर दिया आपकी हाफ। तो इसमें पुट करेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L की जगह हमारा L बाई 2 और A की जगह 2A, A की जगह 2A। तो आपको पता है ये अभी नीचे आएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? R इज इक्वल टू रो L अपॉन 4A, L अपॉन 4A। तो अब जरा आप देखो, अगर मैं A फिगर की बात करूं तो मैं इसे RA का नाम दे दूं, यहाँ पर RB एंड देन RC, RC। तो ये रो L बाई A यहाँ पर भी आ रहा है ना, देखो रो L बाई A। ठीक है, ये यहाँ पर भी है रो L बाई A। दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ RB इज इक्वल टू 4RA। मैंने एक्चुअली फर्स्ट वाली वैल्यू से कंपैरिजन कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है तीनों में से हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है। तो किसी एक फिगर से मैं कंपैरिजन कर दूंगी और ये क्या हो जाएगा मेरा? RC इज इक्वल टू 1/4 RA, 1/4 RA। तो अब आप देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी किसकी हुई? 4RA, देन RA और देन RC। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मोस्टली। कई बार देखो इसमें तो फिगर दी हुई है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में फिगर ना देके क्या होता है कि सीधा बोल देते हैं कि कोई भी कॉपर का कंडक्टर है, किसी भी मटेरियल का कंडक्टर है। ठीक है, सबसे
पहली बात कि अगर उससे कंपैरिजन में लाइक यहाँ पर 3 सिलेंडर लिए तो इनका जो मटेरियल होगा वो सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑल्सो सेम। ठीक है, तो अभी क्या इसमें कई बार ये कह देते हैं कि इसको कॉपर को, कंडक्टर को, मतलब किसी भी मटेरियल से बने हुए कंडक्टर को हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब क्या होता है, हाफ करने का मतलब क्या होता है, लेंथ उसकी हाफ कर दी। मतलब आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी, यहाँ पर तो आपको फिगर दी हुई है, कई बार स्टेटमेंट ही दी हुई होती है, तो उसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, उस पर बेस्ड एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। If 4 ohm resistance wire is double on it, calculate the new resistance of the wire। यानी कि कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई 4 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, जिसको डबल कर दिया है। लाइक ये आपके पास कोई वायर था, ठीक है, ये वायर था और इसको ही ऐसे मोड़ के कुछ डबल कर दिया, ठीक है, इसे ही मोड़ के कुछ डबल कर दिया। तो डबल करने पे देखो क्या होगा, डबल करने पे आपको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो डबल हो जाएगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें न्यू रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, चलो फर्स्ट R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये तब है जब आपके पास लेंथ, आपके पास नॉर्मल वायर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, दूसरी कंडीशन में आपने क्या किया, इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आपकी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रो L अपॉन A। लेकिन L अपॉन A कौन सा होगा, जो मोड़ने के बाद हमारे पास कंडीशन आई है, यानी कि L इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 और A इज इक्वल टू 2A, A इज इक्वल टू 2A। तो देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर ही डिवाइड में नीचे भी आपके पास इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसके बाद R1/R2 अगर हम निकाले, R1/R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन A अपॉन रो L अपॉन 4A। ठीक है, रेजिस्टिविटी देखो सेम मटेरियल की है तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आपका R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि गिवन क्या है हमारा, गिवन है 4 ओम, क्या, R1 की वैल्यू। ठीक है, R1 की वैल्यू मेरे पास 4 ओम गिवन है, तो इसमें पुट कर देते हैं 4 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन A। ठीक है, इंटू 1/4 को अगर मैं अलग कर लू, ये भी L/A हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4R2 इज इक्वल टू 4/1, या आप लिखो मत लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4/4, दैट इज 1 ओम, यानी कि मेरा नया रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का, 1 ओम। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम। ठीक है, क्वेश्चन देखो देखने में एक ही लाइन का था, एक ही लाइन का क्वेश्चन था। A 4M resistance wire is double on it, calculate the new resistance of the wire। कई बार देख के ये लगता है कि डाटा पूरा नहीं दिया, लेकिन ध्यान से पढ़े। ठीक है, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बस ट्रिक यूज करनी है कि नॉर्मल अगर हमारा वायर है, ठीक है, लाइक दिस नॉर्मल वायर है, अगर हम इसको मोड़ दे, अगर हम इसको मोड़ दे तो मोड़ने पे क्या होगा, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका डबल हो जाएगा, लेकिन लेंथ इसकी पहले थी ना, लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको यही ट्रिक यूज करनी थी और उसके बाद कैलकुलेशन इजी है आपकी। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है आपका 220 वोल्ट पे आपका 100 वॉट पावर है उसकी, when it is operated in 1110 वोल्ट। ठीक है, जब इसको 220 की जगह 1110 वोल्ट पे हम ऑपरेट करें तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो पावर का आपको एक फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू V²/R। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
हमारे पास क्या क्या गिवन है, अगर हम उसे मान ले V1 इज इक्वल टू 220 एंड दिस 220 वोल्ट और पावर इज इक्वल टू 100 वॉट P1, और यहीं पर हमें क्या दे रखा, V2 इज इक्वल टू 110 वोल्ट और P2 हमें मालूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। अगर देखो यहाँ से हम रिलेशन निकालना चाहें तो जरा आप देखना, P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई आर। देखो रेजिस्टेंस सेम ही होगा, रेजिस्टेंस इस कंडीशन में हमारा सेम ही होगा क्योंकि हमने वोल्टेज चेंज किया है। ठीक है, वोल्टेज चेंज किया और कुछ इसमें मटेरियल या पावर हमें बताने, कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। सेम बल्ब की ही बात कर रहे हैं इसमें। सेम बल्ब पहले 220 वोल्ट पे जो पावर जनरेट कर रहा था, उसी सेम बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें या हमें मतलब 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो तब कितनी पावर कंज्यूम होगी। दैट मीन्स बल्ब वही है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई आर। यहां से हमें दो इक्वेशन मिली। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे तो देखो क्या आ जाएगा मेरा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई आर अपॉन V2 का स्क्वायर बाई आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 कितना गिवन है हमें, 100 वॉट अपॉन P2 हमें मालूम करना है। V1 की वैल्यू कितनी है मेरी 220 अपॉन V2 कितना 110, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इसको मैं इधर सॉल्व करती हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो इधर देखो क्या आ जाएगी कैलकुलेशन, 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 110 इंटू 110। तो देखो यहाँ से इससे सीधा सीधा 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, P2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे कैंसिल करें, 2 से कैंसिल किया 50, फिर 2 से कैंसिल किया 25, यानी कि मेरी P2 इज इक्वल टू कितना 25 वॉट, यानी कि मेरी पावर क्या आई 25 वॉट। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ऐसा ही है, देखो इस क्वेश्चन में हो सकता था कि आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दे, तब हमारा फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाता। दैट मीन्स V1 अपॉन R1 तब हो जाता है V1 का स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन था हमें, पावर और वोल्टेज, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया। तो कंडीशन कुछ भी दी हो, बस आपको थोड़ा सा सबसे पहले देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, करंट है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप्ड बतानी हमें इन 3 मिनट्स, टाइम दे दिया मुझे 3 मिनट्स। तो देखो मिनट को हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना, 3 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहीं पे अगर आवर में दिया होता तो 60 इंटू 60 कर देते। ठीक है, हीट डेवलप की बात, अब देखो ऐसा आप सोचो, हीट डेवलप के आपको फॉर्मूले बताए थे तो उसमें कौन सा फिट हो रहा है, हीट डेवलप में आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आपका फॉर्मूला था I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। देखो I भी गिवन है, R भी और T भी, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। I स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू R 20 इंटू T 30 इंटू 60 कर लेते हैं। 25 इंटू
25 इंटू 20 इंटू 180। ठीक है, सॉल्व करके आपका जो भी वैल्यू आए वो हो जाएगी हमारी जूल में। ठीक है, हो जाएगी हमारी जूल में। इस तरह से हमारे हीट डेवलप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या बताना है हमें, देखो हीट जनरेटेड कितनी हो रही है, यानी कि एच हमें कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ है, कूलम, यानी कि हमारे चार्जेस कितने दिए हुए हैं 96,000 कूलम्स। ठीक है, चार्ज इन 1 आवर, टाइम कितना हमें गिवन है 1 आवर। 1 आवर तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज हमें कितने दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया हमें 50 वोल्ट। अब देखो, अभी आपको हीट जनरेटेड का फॉर्मूला बताया। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या था मेरा, I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो यहां पर सिर्फ हमें T डायरेक्टली गिवन है, ना हमारे पास I है ना हमारे पास R है, I R और कुछ नहीं है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, हमें देखो पता है करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी, मेरे पास Q की भी वैल्यू है 96,000 अपॉन 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करते हैं 960 अपॉन 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 एम्पियर। ठीक है, ये मेरी करंट आ गई। अब मेरे पास करंट आ गई है, टाइम आ गया, मुझे आर और कैलकुलेट करना है। तो हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, V इज इक्वल टू आई आर। याद आया क्या था ये, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, आर। आर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। V मुझे कितना गिवन है 50 वोल्ट। आई मैंने अभी कैलकुलेट कितना हुआ 960 अपॉन 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6 जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 960 ओम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस। बस अब क्या है, देखो फॉर्मूले में सीधा हम पुट कर देंगे, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। यानी कि हीट जनरेटेड कितना हुआ मेरे पास आई स्क्वायर दैट मीन्स 960 अपॉन 6 इंटू 6 का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर कितनी मेरे पास वैल्यू 50 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 960 इंटू। ठीक है, और टी कितना है मेरे पास 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। अभी तो सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखो 960 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 960 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 960 इंटू 60 इंटू 60। देखो ये मैंने यहां नोट कर लिया। तो देखो 960 से 960 सीधा कैंसिल, 6 इंटू 6 से 6 इंटू 6। ठीक है, यहां पर भी देखो आप 6 इंटू 6 से यहाँ पर 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि 96 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 आपके पास जीरोस आ गए। ये आपको कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 4800 किलो जूल, 4800 किलो जूल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हमने बहुत सारे यानी कि ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स किए, और भी बीच बीच में
कोई न्यू टाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो वो अपडेटेड होता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या फिर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं तब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एमीटर जो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, वो कैसे कनेक्ट करते हैं। हम किसी भी सर्किट में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये किसका लॉ है, यानी कि ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, आप पिछली वीडियोस देखोगे सभी में है ये सारी चीजें। ठीक है, और जहां कोई भी कंफ्यूजन हो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, और आपके क्वेश्चन और इस टाइप के कि लाइक जो हम करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एमीटर। ऐसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। और भी बहुत सारी चीजें आप पिछली वीडियोस देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।